हेलो क्लास, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का पार्ट 2, जिसका नाम है नाटक जो जीवन का अंग बन गया। मतलब एक नाटक जो जीवन का हिस्सा बन जाता है, उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। बाल मन पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है, उतना किसी और का नहीं। गांधी जी पर अपने माता पिता का बहुत गहरा असर पड़ा था। मतलब बाल मन मतलब छोटे, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता का जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, वैसा और किसी का नहीं पड़ता। गांधी जी के जीवन में भी ऐसा ही था। उनके माता पिता का जो प्रभाव पड़ा उनके मन में बचपन में, वैसा ही बहुत गहरा असर पड़ा था। उनके माता पिता बहुत ही धर्मपरायण, ईमानदार और संस्कारवान थे। यही सद्गुण गांधी जी में बालपन से ही आया था। मतलब उनके जो माता पिता थे वो बहुत धर्मपरायण, मतलब धार्मिक थे, बहुत ईमानदार और संस्कारवान, संस्कारी थे। यह सद्गुण गांधी जी में बालपन से ही आया था। मतलब ये जो गुण है उनके माता पिता का, वो गुण गांधी जी में बालपन से, मतलब बचपन से ही आया था। शायद माता पिता के धार्मिक और सात्विक संस्कारों ने ही महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। मतलब शायद माता पिता के धार्मिक, मतलब माता पिता धार्मिक थे, सात्विक मतलब शुद्ध, सात्विक संस्कारों ने, मतलब माता पिता के विचारों ने ही महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। बहुत से संस्कार बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। साथ ही बल मन पैर पड़े अन्य प्रभाव भी व्यक्ति का आजीवन मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है, जिधर चाहो वैसे चाहे मोड़ लो। इसमें बताते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है वो बहुत कच्चा, जैसे हम कोई माटी का मटका बनाते हैं तो उसको जैसे हम घड़ना चाहे वैसे घड़ सकते हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनका मन है वो कच्चे घड़े के हिसाब से होते हैं। उनको हम जैसा घड़ना चाहे वैसा, जैसे रूप में, जैसे शेप में बनाना चाहे हम बना सकते हैं। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से गांधी जी धर्म के प्रति आस्थावान तो थे ही, माता जी भी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देती थी, जिनके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ हो गए। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी। माता पिता के जो संस्कार गांधी जी को मिले थे, जो संस्कार का प्रभाव उनके बचपन में पड़ा था, वो धर्म के प्रति आस्थावान, मतलब उस प्रभाव से वो धर्म के लिए बहुत आस्था रखते थे। माता जी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी, मतलब जो माता थी गांधी जी की, वो उनको सच्चाई और ईमानदारी से कैसे जीते हैं उसकी शिक्षा हमेशा देती थी। इसी कारण से बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ, मतलब ये जो संस्कार उनको माता पिता से मिले थे वो ही, इसीलिए वो सत्यनिष्ठ, मतलब सत्य, हमेशा सच्चाई, सत्य के राह पर चले थे। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी, मतलब वो हमेशा सच बोलते थे। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। मतलब अब गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे उसके बारे में। उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई। पुराने ज़माने में स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और उनके नाटक कंपनियां या मंडलियां गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों का मनोरंजन करती थी। अब ऐसा था कि उनके समय में, पुराने ज़माने में ऐसा था कि जो नाटक कंपनी वाले थे वो गांव-गांव जाते थे, शहर जाते थे, रामलीला करते थे, नौटंकी, रासलीला, ऐसी सारी जो नौटंकी कंपनियां थी, मंडलियां थी, वो गांव-गांव जाकर, शहर जाकर घूमकर लोगों का मनोरंजन करती थी। क्योंकि पहले टीवी वगैरह सब कुछ था नहीं, इसीलिए उस समय आज की तरह फिल्मी थिएटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन नहीं थे। जैसे मैंने बताया आपको कि वो मनोरंजन के लिए जैसे नाटक कंपनियां आती थी वैसे वहाँ से मनोरंजन लेते थे, क्योंकि उस समय में ये सब था नहीं। जैसे थिएटर हम मूवी देखने जाते हैं, टेलीविज़न घर पे होता है, रेडियो, ये सब था नहीं। लोग बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार करते
क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनका अपना भी मनोरंजन हो जाता। उस समय ज़्यादातर सामाजिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटक जो शिक्षाप्रद होते थे वो दिखाए जाते थे। मतलब उस समय कैसे नाटक दिखाए जाते थे? सामाजिक मतलब घर के सोशल, घर के रिलेटेड, पौराणिक मतलब बहुत पुराने, ऐतिहासिक नाटक और शिक्षाप्रद होते थे। ऐतिहासिक नाटक मतलब उससे हमें कहीं ना कहीं कोई सीख मिलती थी। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी ने शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डोंडी पिटवा दी। उस समय आज की तरह पोस्टर अथवा विज्ञापनों का प्रचार नहीं था। मतलब राजकोट में एक नई नाटक कंपनी आई थी। उन्होंने क्या किया, उनको जो नाटक करना था उनके लिए शहर शहर, गली गली जाकर वो शहर में सबको बता दिया कि आज सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक के ऊपर प्रोग्राम होगा। एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता जाता है और दूसरा आदमी ऊंची आवाज में घोषणा करता जाता है, हमारी कंपनी फला नाटक इस स्थान पर कर रही है। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि नाटक कंपनी में, जैसे ये जो हरिश्चंद्र वाला नाटक था उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया, बड़ा सा ढोल लेकर और एक दूसरा आदमी उसको बोलता है कि आज ये नाटक कंपनी यहाँ पर नाटक करेगी। गांधी जी को यह मालूम था कि भगवान राम के पूर्वज ही राजा हरिश्चंद्र थे, किंतु उनकी पूरी कथा उन्हें ज्ञात नहीं थी। अब गांधी जी को ऐसा था कि उनको पता तो था कि भगवान राम जी थे, उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे, पर उनके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो नाटक देखने से मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ ही भगवान राम के पूर्वजों की कथा का पता भी लगेगा। नाटक देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र के रूप में इनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया। मतलब गांधी जी ने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक चल रहा था उसको देखने गए। उनको देखने के बाद उनके जीवन में राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको एक आदर्श पुरुष मिला। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र की संघर्ष गाथा को दोहराते हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता ने बालक मोहनदास पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी महाराज थे। अब उनका नाटक देखकर गांधी जी ने अपने जीवन में एक निश्चय कर लिया था कि वो कभी असत्य का साथ नहीं देंगे, हमेशा सत्य का पालन करेंगे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की विजय ने उन्हें बचपन में ही यह विश्वास दिला दिया कि सत्य कभी हारता नहीं है, सच्चाई की सदैव जीत होती है, सत्य की विजय अटल है। सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, विजय उनके चरण चूमती है। मतलब हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, उनकी जो सच्चाई थी, वो हमेशा सच बोलते थे। उनकी सत्यनिष्ठा की विजय उनके मन में बचपन से ही विश्वास दिला दिया था कि सत्य कभी हारता नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सत्य की विजय अटल है। सत्य के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, उनको हमेशा विजय मिलती है। सत्य का यही बीज मंत्र गांधी जी ने आजीवन अपनाया। वे कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे। मतलब सत्य का जो मंत्र था, बीज मंत्र, वही गांधी जी ने आजीवन, मतलब उनने पूरे जीवन में कभी भी असत्य का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया और सत्य के मार्ग से नहीं हटे। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में इतनी गहराई से उतारा कि वे सत्य के उपासक बन गए। उन्होंने सही अर्थों में सत्य के असली रूप को पहचाना और अपने जीवन में उतारा था। इसी सत्य की धुन ने उन्हें आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता दी। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद गांधी जी ने उनके जीवन में वो नाटक को, वो सत्य को इतना अच्छे से ग्रहण किया कि वो सत्य के उपासक बन गए। अगर किसी को बोलना हो
कि हमेशा सत्य कौन बोलता था, तो एक राजा हरिश्चंद्र और दूसरे गांधी जी। उन्होंने सही अर्थ में सत्य को असली रूप से पहचाना, मतलब सत्य उन्होंने अच्छे से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था। उन्हीं की वजह से आत्मविश्वास, मतलब कुछ करने की निष्ठा, आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता भी उनको सच्चाई से मिलती थी। उनका विचार था कि सत्य तो परमात्मा रूप है, बुरा काम अथवा बुरा विचार असत्य है। मतलब अपने जीवन में उन्होंने ये ठान लिया था, उनका विचार था कि सत्य हमेशा भगवान का रूप होता है, बुरा काम अथवा बुरा विचार असत्य है। यह सदा मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। एक झूठ छुपाने के लिए हम कितने भी झूठ बोले, वो हमेशा एक ना एक दिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारे सामने आ ही जाता है और वो हमेशा मनुष्य को नीचे की ओर ढकेलता है। अतः हमें किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वे सत्य को आत्मिक शक्ति मानते थे, शारीरिक शक्ति नहीं। मतलब कोई भी हालत, कैसी भी हालत क्यों न हो, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो शक्ति थी सत्य की, उसे वो शारीरिक शक्ति नहीं मानते थे, उनके मन की शक्ति मानते थे। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। बाल मन, बालक का मन, मनोरंजन, दिल बहलाव, स्थायी तो टिकने वाला, धर्मपरायण, धार्मिक, धर्म पर चलने वाले, पूर्वज, अपने से पहले उत्पन्न होने वाले लोग, संघर्ष गाथा, मतलब कठिनाइयों की कहानी, सात्विक, मतलब शुद्ध या तो पवित्र, संस्कार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, सत्यनिष्ठा, सत्य में श्रद्धा, विरासत, परिवार में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला उत्तराधिकार, आश्वत, पूर्ण विश्वास होना, भरोसा होना, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, आस्थावान, मतलब श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धालु, आधार तो मूल। थैंक यू। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल, कड़ी।